हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम हमने रो एचेलॉन फॉर्म को जान लिया है और ये समझ लिया है कि रो एचेलॉन फॉर्म में यदि आपका क्वेश्चन आप बना दो, आपका मैट्रिक्स यदि आप रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो रैंक निकालना बड़ी आसान होती है। रो एचेलॉन फॉर्म में हम क्यों आए थे? क्योंकि हमने जो बेसिक मेथड देखी, जो नॉर्मल मेथड देखी, जिसमें कि हमें सब स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने पड़ते थे किसी भी दिए गए मैट्रिक्स से, ताकि उन सब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के आप बाय प्रोसीजर जो हमने सीखी थी ये निकाल पाए कि रैंक कितनी है। लेकिन वो मेथड बहुत कम्बरसम मेथड है, स्पेशली यदि आपके पास हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस मिल जाए। तो इसीलिए हमारी सटीक मेथड जो है दैट इज द रो एचेलॉन फॉर्म। और चूंकि इसमें रो शामिल है तो सारे ऑपरेशंस रो में ही लगाना है। नाउ कौन से ऑपरेशन हम लगाएंगे? इसके लिए हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे। 3 टाइप के ऑपरेशंस हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने उनकी भी चर्चा कर ली। तो आज रो एचेलॉन फॉर्म को हम आगे बढ़ा के ये देखेंगे कि कोई सा भी मैट्रिक्स दिया हो तो उसे रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या स्टेप्स होती है, जिसे करने पे हमारा इंटायर मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है ना वो एकदम दुरुस्त चल रही होगी। एक बात का आप खासा ख्याल रख रहे होंगे कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें PYQ करने हैं। तो चलिए, इतना तो मैं आप पे यकीन रख सकता हूं कि आप पढ़ रहे हैं और यहां तक पढ़ते पढ़ते पहुंच गए तो कुल मिला के आपकी पढ़ाई आप दिल से ही कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रो एचेलॉन फॉर्म कौन से फेल हैं, कौन से पास है, इसकी हम चर्चा कर चुके। अब आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि किसी भी दिए गए मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए, है ना। तो प्रोसीजर समझ लीजिए, ये स्टेप्स टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू रो एचेलॉन फॉर्म में लिख देता हूं। ओके, आ जाइए, लिख लिया है मैंने कि स्टेप्स टू कन्वर्ट इन RE फॉर्म। स्टेप्स टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इन RE फॉर्म। आपकी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो पूरा लिख ले, लेकिन भावनाओं को मैंने स्प्रेड कर दिया है। मेरे पास ये मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूं कि इसे रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो सबसे पहला टारगेट हमें ये रखना है, इफ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि ये टारगेट यदि नहीं मिले तो हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को, नहीं, इफ पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है टारगेट कि ये A11 को यूनिटी बना लेना है ना। ट्राई करना है आपको कि इस पोजीशन पे आपका यूनिटी आ जाए। यदि A11 यूनिटी ना हो, A21 यूनिटी हो तो आप इसे स्विच कर दें। इन द पोजीशन ऑफ A11 देयर शुड बी यूनिटी, है ना। तो एट द पोजीशन ऑफ A11, समझ गए, ये जो A11 का जो प्लेस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको यूनिटी बनाना है इफ पॉसिबल। उसके बाद क्या करें कि वंस आपका ये यूनिटी बन जाए, कौन? A11, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स, इन्हें 0 बनाना है। क्योंकि हम ऐसे ही रो एचेलॉन फॉर्म में देखते हैं ना कि भाई 0 ऊपर से आ रहा होता है, फिर आगे 0 बढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहला कॉलम तो पकड़ें जिसे हमें 0 0 बनाना है। तो सबसे पहला प्लेस कि A11 पे इफ पॉसिबल यूनिटी लेके आना है, मतलब 1 लेके आना है, उसको 1 करना है। उसके बाद बाय रो ऑपरेशंस मेक ऑल कॉलम वैल्यूज 0, मतलब इसको छोड़ के जो रिमेनिंग कॉलम वैल्यूज बची हुई हैं 0 करना है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट, मेक ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम C1, इसे मैंने C1 नाम दिया था, इसकी सभी वैल्यू, और वैल्यू कौन सी? इसको छोड़ के, तो एक्सेप्ट A11 लिख लीजिए, या फिर इन ब्रैकेट में अभी फिर इस जनरल मैट्रिक्स के लिए लिख देता हूँ लाइक A21 A31, ये वैल्यूज है जिन्हें हमें 0 बनाना है। और ये कैसे बनेंगे? बाय रो ऑपरेशंस करके देखेंगे हम कि सर आप किसी क्वेश्चन में करके भी दिखाओ, ऑब्वियस सी बात है, करके दिखाएंगे ना भाई। ये स्टेप डन। उसके बाद क्या स्टेप रहेगी कि सर अब यहां यदि 1 0 है तो इसके नीचे वाले में 2 0 आने चाहिए, या 1 से तो ज्यादा ही आने चाहिए। अब सेम टू सेम क्या करना है, थर्ड पॉइंट जो है, पहले कॉलम को आपने फिनिश कर दिया है, अब आपको इस पॉइंट को टारगेट करना है। अब इसको यूनिटी बनाई, ये सारे
यूनिटी बनाने की कोशिश करोगे आप, डायगोनल एलिमेंट्स जो है। अब विल ट्राई टू मेक A22 यूनिटी, मैं लिख लूं मेक A22 यूनिटी। अब बात समझ रहे होंगे आप मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि आपको सारे कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स है उन्हें 0 करना है जो कि A22 के बिलो हो, है ना। तो ये भी लिख लेता हूं, मेक ऑल वैल्यूज बिलो A22 बाय रो ऑपरेशंस, ठीक है, ओके। और ये जो कहानी है ये आप कंटिन्यू करिए टिल यू गेट द RE फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म, है ना। कंटिन्यू द प्रोसीजर टिल वी गेट द RE फॉर्म, कंटिन्यू द स्टेप्स टिल वी गेट RE फॉर्म, ये प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर का यूज करके हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस लिख लिए मैंने और मोटो लिख दिया कि लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है सर, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। चलो सर, अब आपके पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है जो कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। अब यदि आप इसे नॉर्मल मेथड से कर रहे होते तो 4/4 का क्या बनाते इसमें जी, आप 4 क्रॉस 4 का माइनर क्रिएट करते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर यदि नहीं होती तो आप रैंक बोल देते 4 कर देते ना, ठीक है। लेकिन हमें तो इसे रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रो एचेलॉन फॉर्म की स्टेप्स मैंने लिख दी, ये रही स्टेप्स। पहली बात थी कि ये वाला एलिमेंट होना चाहिए 1, यूनिटी होना चाहिए, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है। दूसरी स्टेप थी ये सारे एलिमेंट जो हैं इन्हें आपको बनाना है क्या जी, 0 बनाना है बाय रो ऑपरेशन। तो बड़े आसानी से ये 0 बन जाएंगे, आपको सिर्फ इनको देखना है, बाकियों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो अब मान लो इनको 0 बनाना हो तो क्या करूंगा, मैं करना चाह रहा हूं कि R2 को परिवर्तन करना है और R1 और R2 को यदि जोड़ दूं, R2 प्लस R1 यदि कर दूं तो ये 0 होगा कि नहीं बताइए। अरे ये -1 है, ये 1 है, दोनों को जोड़ दोगे तो ये 0 हो जाएगा। लिखने का तरीका डिटरमिनेंट में सीखा था कि R2 प्लस R1, इसका मतलब R2 में चेंज होगा, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1, R2 जो है वो R2 प्लस R1 बनाना है, बिल्कुल समझ में आता है सर, तो यहां 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सर R3 को चेंज करें और R3 को मैं चेंज में आपको 0 ही चाहिए, तो एक काम करता हूं ना, R3 माइनस R1 कर देता हूं, क्या मेरे पास 0 मिलेगा इस पोजीशन पे, यस सर 0 मिलेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। और तीसरा मैं R4 को भी चेंज करना चाहता हूं, R4 में भी यहां मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं R4 माइनस R1। क्या ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में हमने सीखा है और ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी है साहब, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसे। तो चलो परफॉर्म करने के बाद ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा, आप समझ गए ना बात को। पहली वाली रो तो एज इट इज है साहब, 1 1 -1 1, इसे कोई फर्क पड़ा नहीं। अब बाकी की सारी बदल जाएगी, इन तीनों को तो आप आंख मीच के 0 लिख दीजिए, बिकॉज इनको 0 बनाने वाले ही ऑपरेशन आपने लिखे हैं। अब सेम टू सेम ऑपरेशन सारे एलिमेंट्स में भी जाएंगे, आपने इन दोनों को जोड़ा है, सो 1 + 1 ये वाला एलिमेंट 2 बन जाएगा, -1 और -3 -4 बन जाएंगे, 1 और -3 -2 बन जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपने इसमें से इसको घटा लिया है, थर्ड रो ये है ना R3 - R, तो 0 में से वो गया तो ये -1 आएगा आपका, 1 में से -1 गया तो ये 2 आएगा आपका, 2 में से 1 गया तो ये 1 आएगा आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। -1 में से 1 जाएंगे तो -2 बचेगा बेटा, 3 में से -1 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 बचेगा। ये आई मेरी स्टेप्स करने के बाद। अब मेरा टारगेट क्या है कि इसे यूनिटी बनाना है, किसे भाई साहब, ये अगले वाले को, ये 2 वाले को यूनिटी बनाना है एंड देन प्रोसीड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्या
हो क्या रहा है यहाँ पे, ये R2 और ये R4 ये एक दूसरे का अलग ही तरीके से छा गए, ये तो एक दूसरे में है ना। अलग ही तरीके से छाना मतलब ये इन दोनों को यदि जोड़ दो तो कोई एक जीरो बन जाएगा। तो चलो एक काम करता हूं, मैं R4 करता हूं और फिलहाल मैं R4 प्लस R2 कर दे रहा हूं। तो क्या बनेगा जरा देखो, ये है 1 1 -1 1। सबको समझाना इसलिए आराम आराम से समझा रहा हूं बेटा मैं, हैं। तो दिस इज नथिंग बट सर 0 है, 2 है, -4 है और -2 है। ये 0 है सर, ये -1 है, ये 2 है और ये 1 है। इन दोनों को जोड़ो तो 0 0 0, 2 और -2 0, 4 -4 0, 2 ये भी 0, ये पूरा 0 हो गया साहब। अब अगले स्टेप में आप देखिए, और अगले स्टेप में आपको ये दिखेगा कि यार ये R2 और R3 में भी रिलेशन क्रिएट हो रहा है। इसमें यदि 2 का गुणा कर दो आप, किसका, 2 का गुणा कर दो तो ये सेम टू सेम बन जाएगी दोनों। ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, जरा देखो क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, पहले वो देख लो। अब यहाँ से ऑपरेशन ये लगा रहा हूँ कि R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं, और चेंज किससे कर रहा हूँ, R2 प्लस 2R3। R2 प्लस इसमें 2 का गुणा करो, इसमें जोड़ दो तो ये 0 बन जाएगा। हाँ 0 बन रहा है साहब। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। तो 1 1 -1 और 1, हियर इट इज। तो ये हो गया 0 2 -4 1, और सॉरी इसी को तो चेंज करना है। चलो तो इसको चेंज कर लेंगे, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। आपके पास बचेगा 0 -1 2 और 1, ये 0 ये 0 ये 0। अब हमने पढ़ा था ना कि 0 यदि हो तो वो नीचे होना चाहिए। तो चलो इंटरचेंज कर देता हूं मैं इसको, क्या कर देता हूं, इंटरचेंज। यहां से क्या कर रहा हूं जी, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं साहब। तो मेरे पास बन रहा है 1 1 -1 1, ये हो जाएगा 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या ये कन्वर्ट हुआ है रोचलन फॉर्म में, देख लेते हैं ना। देखो 0 यदि आज 0 रो कंप्लीट हो जाए तो वो तो छोड़ दो, यहाँ पे 0 बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आगे बढ़े 0 बढ़ गई, तो ये पूरा एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यस और नो, इनको तो गिनो ही मत, ये 0 गई बहुत बढ़िया। जो बचा उसमें ही देख लो कि ये रो एचलॉन फॉर्म है क्या। सर यहाँ एक भी नॉन जीरो एलिमेंट के आगे 0 है ही नहीं, 0 बड़ी, यस रो एचलॉन फॉर्म में है। तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी दिख रही है सर, 2 दिख रही है, रो इज 2। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन ये हो जाए कि यार सर मतलब अभी भी रिजोल्व करना है क्या, तो रिजोल्व मत करो। अब सिर्फ 2/2 के माइनर्स निकलेंगे इसमें से। 4 का निकालोगे 0 हो जाएगा, 3 का निकालोगे 0 हो जाएगा। तो ये देख लो -1 -0 -1, ये नॉन जीरो आ गया, तो 2 इज द रैंक। जो बेसिक मेथड पढ़ी थी उसका थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, लेकिन बाय प्रोसीजर आपको सारी चीजें समझ में आई क्या, बिल्कुल आई है सर। चलो अब हम इसमें बढ़ते हैं। इसमें भी आपको धड़ाधड़ करना है भाई, मुझे तो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ये यूनिटी है, बहुत बढ़िया, नहीं होता तो बना लेते। अब उसके बाद ऑपरेशंस क्या है कि मैं R2 चेंज कर रहा हूं ना, R2 को चेंज कर लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो R2 - R1 व्हाट आई विल गेट, यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। एक और ऑपरेशन मुझे करना है कि R3, और मुझे करना है R3 - 2R1। 2 का गुणा करूंगा इसमें और इसमें से घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का गुणा करूंगा और इसमें से घटाऊंगा, सो दिस इज नथिंग बट R4, और आप करने जा रहे हो R4 - 3R1। ये ऑपरेशन से जो लगाने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो चलो तो फिर समझ रहे हो तो 1 2 1 2, ठीक। ये तीनों 0 हो गए, आंख मीच के लिख देना, है ना। अब 3, ये क्या हो रहा है ऑपरेशन, R2 - R1। 3 में से 2 गए, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। सारे एलिमेंट्स होंगे भाई। अब इसमें 2 का गुणा कर रहे हो, इसमें से घटा रहे हो, तो ये 0 आ गया बॉस।
इसमें 2 का गुणा किया, इसमें से घटाया, इसमें 2 का गुणा इसमें घटाया तो 1 आ गया बॉस, 2 का गुणा इसमें से घटाया तो ये 0 आ गया। आगे बढ़ रहा हूँ मैंने 3 का गुणा किया, इसमें से घटाया तो ये 1 आ गया, 3 का गुणा किया, इसमें से घटाया तो ये भी 1 आ गया, 3 का गुणा इसमें से घटाया ये 0 आ गया। इज इट ओके? हाँ, इज इट ओके। अब देखो क्या ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, देखते हैं जरा। सर 1 0, सर 2 0, अब यहाँ पे 3 0 आ जानी चाहिए थी जो कि नहीं अवेलेबल है। तो चलो अब हमने क्या देखा था कि हम इसे 0 बनाएंगे। किसे? देखो बाय प्रोसीजर यदि हमने देखा था तो ये तीनों 0 बन गई। अब इन 3 0 के साथ छेड़छाड़ एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 बन गई, यहाँ 3 0 बनानी है, तो क्या कर सकते हैं? डोंट अप्लाई द कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं ऑपरेशन ये करता हूँ, ध्यान से देखो कि यदि ये जो अरे ये तो सेम हो गई, ये दोनों सेम हो गई, हाँ तो यही मैं करने जा रहा था। R4 को चेंज करो R4 माइनस R2 से, दोनों एक दूसरे से सेम है ना, तो चलो करो। ये बनेगा 1 2 1 2, ये बनेगा 0 1 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0, और उसमें से इसको घटा दोगे तो 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, दिस में से दिस गया, दिस, ये हो गया। क्या रो एचेलॉन फॉर्म आ चुका है? बिल्कुल। रो एचेलॉन फॉर्म में इसको तो भूल ही जाओ, ये सिंगल 0, ये डबल 0, यस, ये आपका प्योर रो एचेलॉन फॉर्म है राजा, ठीक। तो अब ये रो एचेलॉन फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो गया, आपको नॉन जीरो रोज देखनी है। रैंक इज नथिंग बट नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है भाई साहब? 1 2 3, सो दिस आंसर इज 3, सो 2, और यहाँ पे रैंक है 3। आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस हो रही है। अब आप तो एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, है ना। चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इसको हमें यूनिटी बनाना है, ठीक है, यूनिटी बनाना है, लेकिन यूनिटी बनाने से पहले भी मुझे कुछ कुछ यहाँ आइडिया आ गया, समझ में आ गया, तो बड़ा आसान हो रहा है मेरे लिए। मैं आइडिया ये आ गया कि आप देखो ये 6 है और ये 4 है, इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो ये 10 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7, ये प्रोपोर्शनल रोज हो गई भाई, है कि नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर लो, इन तीनों को भी यदि जोड़ दो, 6 4 10 और 16, नहीं ये नहीं, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हो रही है, तो पहले प्रोपोर्शनलिटी को सोल्व कर लूँ ना, क्योंकि मुझे 0 रोज मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल R3 को मैं चेंज करता हूँ, वेट अ मिनट, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ भी आ रही है क्या? 9 3 12 8 और 7 15, हाँ ये भी प्रोपोर्शनल है। फिलहाल R3 की बात हो रही तो R3 को चेंज कर लेता हूँ, और R3 को मैं लिखता हूँ R3 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक, चलो करो तो फिर। सर ये मेरे पास 6 है, 1 3 8, ये है मेरे पास 4 2 6 माइनस 1। अब इन दोनों का समेशन, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब बचता है मेरे पास 16 4 12 एंड 50। अब हमने रो एचेलॉन फॉर्म में पढ़ा था, यदि हमारे पास यदि 0 रो है तो वो सबसे बॉटम में होनी चाहिए, तो बिल्कुल बॉटम में ले आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज 6 1 3 8, 6 1 3 8, 4 2 6 माइनस 1, 16 4 12 15, 0 0 0 0, ठीक है साहब। अब रो एचेलॉन फॉर्म में क्या है, हो गया कि ये नहीं हुआ, तो फिर क्या कर सकते हैं और क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं जी? वेट अ मिनट, ऊपर से भी थोड़ा और इजी में इसे बना सकता था। कैसे? 6 4 दिस हो गया, और ये बिल्कुल मैं इजी बना सकता था। 2 रोज जो है ना एक साथ बना सकता। ये ऑपरेशन लगाने से पहले मेरे दिमाग में ऐसा यदि चलता तो मैं इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ये
बेटा प्रैक्टिस से आप सीखेंगे, ठीक है। ओके, अब इस टाइप की चीज़ें करने से आपको और थोड़ा दिमाग में वजन होगा कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? इन तीनों को यदि जोड़ दो तो चौथी वाली रो बनती है 6 4 10, नहीं वेट अ मिनट, इसको और इसको जोड़ दो तो 10 + 6 16, 3 + 1 4, 9 + 3 12, दिस प्लस, हाँ, तो यहाँ से ये आया कि R4 को पहले चेंज कर लेता हूँ और लिखता हूँ कि R4 जो है ना उसमें से आपको घटाना है R1 + R3, फिर बाद में R3 को चेंज करेंगे ना, क्योंकि R3 के लिए R1 और R2 अवेलेबल है, लेकिन R3 का ऑपरेशन पहले कर दें तो इसको सोल्व करने के लिए ये हट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं समझे आप क्या बड़बड़ा रहे हो, अभी समझोगे, रुको समझोगे। सो दिस इज 4 2 6 -1 10 3 9 एंड 7, क्या बचेगा जी 0 0 0 0। अब ऑपरेशन लगा दो आप यहाँ R3 वाला, तो ये भी 0 बन जाएगी, आपका कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी। R3 तो यहाँ से हो जाएगा R3 = R3 R1 + R2 घटा देना है आपको। 6 और 4 10, 2 और 1 3, 9 7। अब आपकी दो रो एक साथ 0 आ जाएंगी तो आपको कितनी खुशी होंगी आप खुद सोचिए। 6 1 3 8, 4 2 6 -1, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। अब रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, लेकिन यदि आप बेहतरीन तरीके से यदि वो पढ़े हो क्या नॉर्मल मेथड, तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, आगे टाइम वेस्ट करोगे नहीं। कैसे? सर 2 नॉन जीरो रो आ गई तो ये बात तो तय हो गई कि मैक्सिमम रो 2 हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, क्या पता ये 0 बन जाए, ये लाइन 0 बन जाए। अच्छा 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, 2 से कम हो सकती है, 2 के बराबर हो सकती है, मतलब माइनर 2/2 का या 1/1 का हो सकता है। अरे तो 2/2 का माइनर देखो, यहां से मैंने 2/2 के माइनर को चुराया तो डिटरमिनेंट आ गया 12 - 4, सो दैट इज इक्वल टू 8, और एक भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो रैंक हो जाती है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है, रैंक इज इक्वल टू 2 लिख दो ना। अब रो एचेलॉन फॉर्म में अदरवाइज क्या करोगे, इसको यूनिटी बनाओगे, यहां 0 लाओगे, 2-3 स्टेप और आगे बढ़ोगे ना, लेकिन अब आपने दिमाग लगा लिया, आपने नॉर्मल मेथड रो एचेलॉन्स को मिक्स कर लिया, आपकी 2 रो 0 बन गई और 2 नॉन 0 बची, तो इसकी रैंक 2 आएगी, ये आपने जजमेंट कर लिया जो दिख रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अभी और सोल्व कर सकते हो, क्या पता ये रो पूरी 0 बन जाए, ये रो यदि 0 बन जाएगी तो रैंक कितनी आएगी 1। अभी जो अवेलेबल कंडीशन है हमारे पास, इससे हम ये तय कर सकते हैं कि रो 2 हो सकती है या उससे कम हो सकती है। रो 2 हो सकती है तो कब हो सकती है वो, 2/2 का माइनर नॉन जीरो हो तो एक माइनर निकाला और झटके से मेरा आंसर आ गया, कहानी खत्म। गॉट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, आइए इजी ले लिया। 1 2 3 2 4 6 -3 6 -9, ये भी प्रोपोर्शनलिटी वाला मैंने ले लिया दोस्त। इसमें 2 का गुणा करो ये आ जाएगा, 2 का गुणा करो ये आ जाएगा, 2 का गुणा ये करो ये आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा करो 6, और ये प्रोपोर्शनलिटी है इसमें, तो प्रोपोर्शनलिटी जो रोज प्रोपोर्शनल है उनको डायरेक्ट 0 लिख दो या सॉल्व कर लो। कैसे? आपको करना है R2 ऑपरेशन आप लगा रहे हो, R2 - 2R1, यस 2 का गुणा करो इसमें से घटाओ। एट द सेम टाइम आप R3 को भी चेंज कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, R3 + 3R1, 3 का इसमें गुणा करो इसमें जोड़ दो। जब आप देख लो कि रो प्रोपोर्शनल है तो आप तो ये लिखते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब हम सोल्व करते हैं एग्जामिनेशन में, गेट में या ऐसे भी, तो ये थोड़े ना लिखते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मुझे तो लिखना पड़ेगा। आप दिमाग में अरे यार ये इसके प्रोपोर्शनल, बस तुरंत 0 मारो उनको, दोनों को, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 0 1 बन जाएंगे ना तुरंत। 2 का गुणा करो इसमें से घटाओ, ये 0। 2 का गुणा किया 4 - 4 0, 2 का गुणा किया 6 - 6 0, ये भी 0 दोस्त। प्रोपोर्शनल रो से भी है तो 0 मार दो, आंसर क्या आ गया, रो इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ से एक कंडीशन लिख के जाइए कि यदि आपका मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें रोज प्रोपोर्शनल है तो रैंक 1 आएगी, हमेशा 1 आएगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ रोज आर प्रोपोर्शनल, इन जनरल लिखता हूं मैं, अब ध्यान से सुनना। प्रोपोर्शनल रोज मतलब सपोज ये लिखा है 1 2 3 n लिखा है, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल बोले तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 4 6, हाँ ऐसे लिखते हैं। ये 2 टाइम्स हो गया ना बेटा, ठीक है। अब 3 टाइम्स 3 6 9, ये हो गया आपका कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ऐसे रोज यदि प्रोपोर्शनल हैं, n बाई n का यदि है तो ये n स्क्वायर तक जाएगा, यहाँ n हो जाएगा लाइक दिस। तो रोज आर प्रोपोर्शनल, तो कुछ नहीं करना, रैंक वुड बी 1 इफ रोज आर प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोपोर्शनल रोज 0 बन जाएगी बाय द रो ऑपरेशंस। समझ में आ गया ना बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, रोज आर प्रोपोर्शनल देन रैंक वुड बी 1। आंख मीच के, फिर कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। चलो ये आ जाओ, ये कितने बाई कितने का है दोस्त? सर ये 4 क्रॉस 4 का है। तो नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, आपके लिए ऑपरेशंस नहीं लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। क्या मेरा ये पहला यूनिटी है? बिल्कुल यूनिटी। मेरा काम मस्त हो गया, क्योंकि अब मैं 2 का गुणा करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। पहले लिख दूं 1 4 3 -2 1, 2 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 0 आया। 2 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया, सो ये 5 आया, बिकॉज -3 + 8 हुआ। 2 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 5 हुआ। 2 का गुणा किया और इसमें जोड़ दिया तो ये 0 हुआ। 2 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 5 हुआ। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों को सिंपली जोड़ दिया तो ये 0 बन गया, ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, ये 0 बन गया। और किसे जोड़ा मैंने? इसे जोड़ा ना, 9 और 1, ये 10 बन गया। प्रोपोर्शनलिटी आ गई रे यहाँ। तो इसमें 3 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 0। 3 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया, सो दिस इज नथिंग बट 15। 3 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये भी 15। 3 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 0। 3 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 15। ओह, अभी हमने देखा रोस आर प्रोपोर्शनल। ये है मेन रो, वेरी सॉरी, ये है आपकी मेन रो। इस रो के प्रोपोर्शनल ये है और ये भी प्रोपोर्शनल है। हाँ बिल्कुल, मतलब तुरंत इसको 0 करो, तीनों को मत कर देना। एक मेन रेफरेंस तो हमेशा रहेगा ना दोस्त। 1 4 3 -2 1, यहाँ लिखोगे आप 0 5 5 0 5, ये 0 0 0 0। प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो ये 0। अब रो एचेलॉन फॉर्म हुआ क्या? ये सर ये दोनों तो हट गई, जो 0 होना तो हटा दीजिए। यहाँ एक भी 0 नहीं है, यहाँ 0, बिल्कुल रो एचेलॉन फॉर्म है ये। रो एचेलॉन यदि फॉर्म है, रैंक देख लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया? पक्का? चलो अब एक मैट्रिक्स ऐसा लेता हूँ जिसमें सारे एलिमेंट सेम लिखते हूँ। 1 नहीं यार, थोड़ा फैंसी ले लेते हैं ना, 5 ले लेते हैं। 5 5 5 5 5 5। ओके, अब ये कितना भी बड़ा यदि मैं ले लूँ, आप देख रहे हो ऑल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये रेफरेंस यदि रो हो गई तो ये सारे इसके प्रोपोर्शनल हो गए। जो प्रोपोर्शनल हो गए वो तो 0 कर देते हो आप। सो 5 5 5, आपका ऑपरेशन क्या? R2 - R1 R3 - R1 करना है। सो विल गेट 0 ओवर हियर। तो क्या मिलेगा आपको? रो इज इक्वल टू 1। और स्टेटमेंट के तौर पे लिख लीजिए, इफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम देन रैंक वुड बी 1। इफ रोज आर इन प्रोपोर्शन, पूरे में मतलब सब सारी रोज आर इन प्रोपोर्शन, देन रैंक इज इक्वल टू 1। वो हमने यहां से सीखा। और भी चीजें सीखेंगे अगली क्लास में। इट नीड्स प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। बाय।